आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ झटपट बनने वाले चावल के पापड़ की रेसिपी। यकीन मानिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, झटपट आप ढेरों पापड़ बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने लिए हैं कुछ पके हुए यानी कि उबले चावल। अब आप कहेंगे रक्षा आप तो बोल रहे थे बिना गैस जलाए। जी फ्रेंड्स, हम बकाया पूरे पापड़ बिना गैस जलाए ही बनाएंगे। बस आपको जब भी अपने लिए चावल बनाना हो उसमें थोड़े से एक्स्ट्रा चावल बना लीजिए, या फिर कभी कभार चावल बच जाते हैं, रात को बच गए हैं तो आप सुबह इस तरह से ये पापड़ बना सकते हैं। तो ये उबले हुए कुल मिलाकर के आपको चावल लेने हैं। तो ये लगभग एक छोटी कटोरी के लगभग चावल थे। और यहाँ पर एक बात और, आप पापड़ों के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी के चावल ना लें, कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके यहाँ बेकार सी क्वालिटी हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर अच्छी क्वालिटी के चावल का यूज़ भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इन चावलों को डालेंगे ग्राइंडिंग जार में और इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी पानी। तो इसमें कोई फिक्स मेज़रमेंट नहीं है कि आपको इतने चावलों में इतना पानी डालना है। अभी हम सिर्फ इतना पानी डालेंगे कि हमारे चावल जो है अच्छे से ग्राइंड हो जाए, यानी कि पिस जाएं और इसका फाइन पेस्ट बन करके तैयार हो जाए। तो आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप बीच में खोल करके थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने चावलों को अच्छे से पीस लिया है और एकदम स्मूथ पेस्ट बन करके रेडी हो गया है। अभी चावलों का पेस्ट काफ़ी गाढ़ा है, तो अभी हमें कोई टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहले तो इसको हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। अब जो बाकी बचे हुए चावल थे उनको भी हम सेम प्रोसेस में पीस लेंगे। तो बस थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और इसको भी हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। तो लीजिए, हमने पूरे ही जितने उबले हुए चावल थे सभी को हमने खूब अच्छे से पीस लिया है और इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बन करके तैयार हो गया है। तो अभी आप देख सकते हैं जो चावलों का पेस्ट है बहुत बहुत गाढ़ा है, तो इसको हम पतला करने के लिए इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल नॉर्मल पानी डाल रही हूँ। अगर आपके पास गुनगुना पानी है तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर गर्म पानी का यूज़ भी कर सकते हैं। तो अभी हमने 1 गिलास पानी इसमें डाला है, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और जो चावलों के बैटर की कंसिस्टेंसी है कुछ इस तरह से होनी चाहिए। ना तो ये बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए मिश्रण, और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। अब हमने यहाँ पर ली है 3 लाल साबुत मिर्च यानी कि सूखी वाली मिर्च, और इन मिर्च को हम चाकू की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। तो यानी कि हम घर पर ही रेड चिली फ्लेक्स बनाएंगे। तो जो घर की रेड चिली फ्लेक्स होती है ना, थोड़ी सी मोटी सी होती है, जिससे जो पापड़ है देखने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। आप चाहे तो बाजार वाली मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो लीजिए, हमने रेड चिली फ्लेक्स बना ली है। अब हम लेंगे थोड़ी सा हरा धनिया। इसकी आपको डंठल नहीं लेनी है, केवल पत्तियां लेनी है। और धनिया को भी हम बारीक बारीक काट देते हैं। आप धनिया की जगह करी पत्ता भी ले सकते हैं, या धनिया को स्किप भी कर सकते हैं। अब जो हमारा मिश्रण है इसमें हम डालेंगे स्वादानुसार नमक। पापड़ में हमेशा कम ही नमक डालें, क्योंकि सूखने के बाद नमक बहुत ज़्यादा लगने लगता है। कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे जो कि अभी हमने बनाई हुई थी, और साथ में ही हम जीरा डाल देते हैं और हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। तो इनमें से सभी चीज़ें ऑप्शनल होती हैं। कुछ लोग सिर्फ नमक डाल करके पापड़ बनाते हैं, कुछ लोग ये एक्स्ट्रा की चीज़ें डालते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रही हैं तो आप मिर्च को स्किप कर सकती हैं। अब हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और बैटर मुझे फिर से थोड़ा सा गाढ़ा समझ में आ रहा है, तो मैं इसमें ज़रा सा पानी और मिला करके मिक्स कर लेती हूँ। तो लीजिए, फाइनली हमारा जो पापड़ के लिए मिश्रण है बिल्कुल बन करके तैयार है। सभी चीज़ें हमने मिक्स कर ली हैं। अब हम इनको फैलाएंगे। फैलाने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह से प्लास्टिक शीट ले ली है। आप कोई पॉलीथिन भी ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए। इसमें हमने बिल्कुल भी तेल नहीं लगाया है, आप देख सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है इनको तेल लगाने की, ये अपने आप ही बहुत आसानी से निकल आते हैं। अब बस हम 1-1 चमचा भर करके इस मिश्रण को लेंगे और पापड़ों को फैलाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से सभी पापड़ फैल जाते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। और पापड़ को हम थोड़ा सा बड़े साइज़ में फैलाएंगे, क्योंकि सूखने के बाद इनका जो साइज़ है थोड़ा सा छोटा हो जाता है। कोई भी पापड़ हो सूखने के बाद साइज़ छोटा होता है, और जब आप तेल में तलते हैं तो फिर से ये साइज़ में बड़ा हो जाता है। तो हम बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं करेंगे। तो हमने मीडियम साइज़ में पापड़ फैला लिए हैं। तो इसी तरह से हम सभी पापड़ों को फैला लेंगे। तो कुछ पापड़ मैं आपको फैला करके दिखा रही हूँ, बकाया के पापड़ हम धूप में फैलाएंगे, बनाएंगे।
इन पापड़ में आपके पास दोनों ही ऑप्शन है। आप चाहे तो धूप में भी इनको सुखा सकते हैं या पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। ये बहुत ही पतले होते हैं तो बहुत आसानी से सूख जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जैसे भी आपके यहाँ व्यवस्था हो उस हिसाब से आप इनको सुखा सकते हैं। तो देखिए मैंने 6 पापड़ यहाँ पर बना लिए हैं। बकाया के पापड़ मैं छत पर बना लेती हूँ धूप में जा कर के। तो आप देख सकते हैं कितने सारे हमारे पापड़ बन कर के तैयार हो गए हैं बचे हुए चावलों से। तो बस इनको हम धूप में इसी तरह से पड़ा रहने देंगे। कम से कम इनको सूखने में आराम से 8 से 9 घंटे की धूप आपको चाहिए। तो एक दिन का समय मान के चलिए कि पूरा अच्छे से धूप लग जाती है तो आप साल भर तक पापड़ों को स्टोर भी कर सकते हैं। इसलिए हम इनको धूप में ही सुखाएंगे। और 3-4 घंटे बाद की मैं आपको शूटिंग दिखा रही हूँ। मैं एक्चुअली मैं छत पर आई थी और आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे पापड़ सूखने लगे हैं और कितने पतले पतले हो गए हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारा इनका शेप आ गया है और देखने में भी ये बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। सारे पापड़ सूख चुके हैं, 5 घंटे में ही अच्छे से ये सूख गए हैं। देखिए आप इनकी आवाज़ से समझ सकते हैं। और अब आप इनका लुक देखिए कि हमने जो हरा धनिया और मिर्च डाली थी देखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं। एकदम ट्रांसपेरेंसी आ गई है पापड़ों में। तो चलिए अब मैं आपको इन पापड़ों को तल करके दिखाती हूँ। किया है, अब हम अपने पापड़ भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा साइज हो गया है पापड़ का और इतने खस्ता पापड़ लगते हैं कि बस आप मुंह में डालेंगे तुरंत ही घुल जाएंगे। तो इस तरह से आप भी घर पर बचे हुए चावलों से या पके हुए चावलों के झटपट वाले पापड़ बना सकते हैं। अब मैं आपके लिए एक और रेसिपी लेकर के आई हूँ। जब घर में कोई सब्जी ना हो या सब कुछ खाकर बोर हो जाए तो झटपट से ये रेसिपी ज़रूर बनाएं। यहाँ पर हमने ली है हरा धनिया, बहुत सारा हरा धनिया ले लिया है, लगभग 2 मुट्ठी के करीब। तो ये जो डंठल है ना, इनको आप अलग ना करें, बारीक बारीक काट लें, इनमें बढ़िया खुशबू होती है। और यहाँ पर हमने 4 हरी मिर्च ले ली हैं, 1 टुकड़ा अदरक का ले लिया है। सबसे पहले तो हम इस हरे धनिया को इस तरह से रफली काट लेते हैं। इसलिए काटना है, जब हम मिक्सी में पीसेंगे ना तो ये बहुत अच्छे से पिस जाएगी। और मिर्च को भी हम इस तरह से रफली काट लेते हैं, 2-2 3-3 टुकड़ों में काट लेंगे। 1 टुकड़ा हमने अदरक ले लिया है। अब हम मिक्सी का जार लेंगे, हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक तीनों ही चीज़ें हम जार में डाल देंगे। बिल्कुल ज़रा सा हम पानी भी डाल देते हैं ताकि इसको आसानी हो सके पिसने में। और बस अब हम पहले तो इसकी चटनी बना करके तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए चटनी हमारी बनकर के रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको पीसना है। अब हमने गैस में एक मोटे तले की कढ़ाई रखी है। इसमें हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को हम गरम होने देंगे। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा। जीरा को हम अच्छे से चटकने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे हींग। साथ में हमने ली है 8-10 कलियाँ लहसुन की। तो हम लहसुन को काटेंगे नहीं, सीधे ऐसे ही डालेंगे और लहसुन को हम सुनहरा होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स ये जो रेसिपी है मेरी फेवरेट है। मैं अक्सर रात को इसे बनाती हूँ और इसमें रोटियां खाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसके सामने तो सभी सब्जियां भी फीकी पड़ जाएं। तो आप देख सकते हैं लहसुन की कलियां काफ़ी अच्छे से सुनहरी हो चुकी हैं। अब हम इसमें डालेंगे मटर। अगर आपके पास मटर है तो डालें, गर्मियों में मटर नहीं आती है तो मत डालिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। ढक करके हम 2 मिनट तक इसको अच्छे से पकने देते हैं ताकि मटर जल्दी से पक जाए। तो ये उछल कूद करेगी मटर, इसलिए हमने इसको ढक दिया है ताकि आपके चेहरे पर लगे ना। और आप देख सकते हैं मटर काफ़ी सॉफ्ट पड़ चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे। टमाटरों को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद इसको हम लगभग 1 मिनट तक इसी तरह से अच्छे से पकने देंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे क्योंकि हमने चटनी में नमक नहीं डाला था। अगर आपके पास पहले से ही चटनी बनी रखी हुई है, नमक डला है तो नमक मत डालिएगा। साथ में हम 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स करके आधा मिनट तक और पकने देंगे। आधा मिनट बाद आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ऑयल सा दिखने लगा है और टमाटर नरम पड़ चुके हैं। अब हम आखिरी में डालेंगे चटनी और चटनी को डालने के बाद हम 2 मिनट तक इसी तरह से चटनी को भूनेंगे। चटनी हमें शुरुआत में नहीं डालनी है कि वरना चटनी का जो कलर है ना वो एकदम डाउन हो जाएगा। तो हम चटनी को लगातार इसी तरह से चलाते हुए 2-2.5 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं चटनी का कलर हल्का सा चेंज हो गया है और चटनी में बढ़िया सी शाइन आ गई है। बहुत ही अच्छे से हमारी चटनी जो है फ्राई हो चुकी है। तो ये फ्रेंड्स बहुत अच्छी रेसिपी है। आप इसमें रोटियां खाइए, यकीन मानिए आपको बहुत ही मज़ा आएगा इसको खा करके। तो आप इसे गर्मियों में, सर्दियों में कभी भी बना सकते हैं। जब घर पर कोई सब्जी ना हो, आप बोर हो जाएँ तो बस इसमें रोटियाँ खाइए। यकीन मानिए आपको इसके सामने सारी सब्जियाँ फीकी लगने लगेंगी। तो आई होप आपको आज की दोनों रेसिपी अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें।